Section number 3, clause number 4. Document. Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. Illustrations. A written is a document. Word printed, lithographed, or photographed are documents. A map or plan is a document. An inscription on a metal plate or stone is a document. A caricature is a document. डॉक्यूमेंट का मतलब होता है किसी भी मैटर को एक्सप्रेस करना या डिस्क्राइब करना, कोई भी किसी भी मामले किसी भी विषय का प्रकट करना, किसी भी मामले को वर्णन करना, वर्णन करने के लिए, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर कुछ भी लिखा हो या फिर कोई भी फिगर हो, वो वस्तु किस तरह की बनी हुई है, किस तरह का वो पदार्थ है, वो किस तरह का बना हुआ है, या फिर वो उस कोई भी चिन्ह हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चिन्ह हो उस पर लगाओ, ये सभी एक डॉक्यूमेंट होते हैं। ये सभी एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी भी मैटर में ये डॉक्यूमेंट काम आते हैं। उदाहरण जैसे कि किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी लिखा हो, कोई भी लिखा हुआ, वो एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि किसी पेज के ऊपर लिखा हुआ हो, शब्द पत्र के ऊपर लिखा हुआ हो, किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ, वो एक डॉक्यूमेंट होता है। धातु, जैसे कि किसी भी धातु प्लेट के ऊपर लिखा हुआ हो, किसी भी लोहे के ऊपर लिखा हो, किसी भी लकड़ी के ऊपर, किसी प्लास्टिक की टंकी के ऊपर, किसी भी चेयर के ऊपर लिखा हो, कोई भी चिन्ह लिखा हो, किसी भी, जैसे कि बहुत सारे नाइकी ब्रांड्स के जितने भी चिन्ह होते हैं, मतलब कि जितने भी चिन्ह होते हैं उस पर कुछ भी लिखा हुआ, वो सब कुछ एक डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी इंसान प्लान करता है, किसी भी तरह का प्लान करता है, कोई भी प्लान करते वक्त वो प्लान करता है, वो किसी भी तरह का मैप बनाता है, वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। कोई कार्टून होता है, वो किसी तरह के पोज देता है, किसी भी तरह की हम शक्लें बनाता है, कोई भी कैरिकेचर होता है, वो सब एक डॉक्यूमेंट होते हैं। कोई भी फोटो होती है, किसी भी चीज़ पर प्रिंट की होती है, फोटो प्रिंट की चीज प्रिंट की होती है, और कोई भी फोटोग्राफ होते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एविडेंस. Evidence means and includes first है all statements which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to matter of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. Second है all documents include electronic records produced for the inspection of the court. Such documents are called documentary evidence. एविडेंस का मतलब होता है कि किसी भी स्टेटमेंट में कोर्ट को परमिट करता है या फिर रिक्वायर करता है, किसी भी गवाह को, विटनेस को, उसे एविडेंस कहा जाता है कि किसी फैक्ट के रिलेशन में जांच करता है, उसे एविडेंस कहा जाता है। ये जो एविडेंस होता है ये ओरल एविडेंस होता है। गवाह, विटनेस जो होता है, गवाह, उसे ओरल एविडेंस कहा जाता है। एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें कुछ भी लिखा होता है, पेज जो होता है वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, फोटो होती है वो भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। इसे एक तरह का डॉक्यूमेंट एविडेंस कहा जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक से ही बनती है चीज़ें। कोई भी चीज़ लिखी होती है, किसी भी चीज़ पर लिखी होती है, हम फोटो ले जाते हैं, वो एक तरह का सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। प्रूव्ड। ए फैक्ट is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it to exist or consider it
extends so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular cases to act upon the supposing that it exists. Disproved. A fact is said to be disproved when, after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or consider it not existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular cases to act upon the supposing that it does not exist. Next है not proved. A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved. Proved. Proved का मतलब होता है कि कोई फैक्ट तब प्रूव्ड कहा जाता है जब कोर्ट अपने किसी भी मामले पर अच्छी तरीके से कि वो फैक्ट एग्जिस्ट है, अच्छी तरीके से वो बुद्धिमान तरीके से अच्छी तरीके से समझ सके कि ये फैक्ट एग्जिस्ट है, इसलिए वो चीज़ प्रूव्ड हो जाती है, इसे प्रूव्ड कहा जाता है। वैसे ही एक होता है डिसप्रूव्ड, जो अगर कोई फैक्ट वो एग्जिस्ट नहीं होती, अगर वो अच्छी तरीके से पता कर ले कि इस मामले में ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं है तो वो डिसप्रूव्ड कहा जाता है। एक होता है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का मतलब होता है अगर वो प्रूव्ड नहीं हुआ या फिर वो डिसप्रूव्ड भी नहीं हुआ तो उसे नॉट प्रूव्ड कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।